मैं पश्चिमी ची की राजकुमारी रोंगली हूँ। आपसे मिलकर मुझे बहुत सम्मान मिला। उठिए राजकुमारी, उठ जाइए। धन्यवाद सम्राट। सुनशाह जी। महाराज के समक्ष उपहार प्रस्तुत कीजिए। जी राजकुमारी, ले आओ। सम्राट, आपकी उदारता का धन्यवाद करने के लिए मेरे भाई ने ये भेजा है, इसे स्वीकार कीजिए। सफेद जेड का बर्तन। कहा जाता है कि सफेद जेड का बर्तन यहाँ सैकड़ों सालों से है। दुनिया में इसकी एक ही जोड़ी है और ये बहुत ही बेशकीमती है। यदि आप इससे चाय पिएंगे तो चाय सुगंधित और ताजगी से भरपूर होगा। यदि आप इससे गर्मियों में पानी पिएंगे तो ये आपको ठंडक देगा, प्यास बुझाएगा और आप तरोताजा महसूस करेंगे। ये वाकई में बहुत अद्भुत है। ची के महाराज ने मुझे ऐसा अनमोल खजाना दिया है। मंत्री यांग, मेरे लिए एक पत्र लिखिए। मैं ची महाराज को धन्यवाद करना चाहूंगा। सम्राट, हमारी राजकुमारी के यहाँ आने से पहले मेरे महाराज ने मुझे उनके शब्द आपसे कहने का आदेश दिया है। ची महाराज का क्या संदेश है? उन्होंने कहा कि सफेद जेड का बर्तन वाकई दुर्लभ खजाना है और ये हमारी राजकुमारी की तुलना में कुछ भी नहीं है, जो उनके दिल के बेहद करीब हैं। आशा है कि आप हमारी राजकुमारी के साथ अच्छा व्यवहार करें, इससे हमारे संबंध गहरे होते जाएंगे। बिल्कुल। राजकुमारी रोंगली हमारे दोनों राज्यों के बीच शांति दूत है। वो निस्संदेह हमारी सम्मानित अतिथि हैं और वो हमारी होने वाली बहू भी हैं। हम उनका पूरा ख्याल रखेंगे। महाराज, राजकुमार ली। उन्हें क्या हुआ है? मैंने उन्हें 2 घंटे पहले यहाँ बुलाया था। कहाँ है वो? उनके महल के नौकरों ने कहा कि राजकुमार ली विश्राम कर रहे हैं, तो वो यहाँ नहीं आ पाएंगे। वो यू। जी पिताजी। ली को यहाँ बुलाओ। चाहे जो भी करना पड़े उन्हें दरबार में लेकर आओ। जी पिताजी। ली, बाहर आओ। ली, मैं तुमसे विनती करता हूँ, चलो दरबार चलते हैं। जल्दी दरवाजा खोलो। अरे ली, तुम बाहर नहीं आए तो मुझे सजा दी जाएगी। राजकुमार, हाँ? हम ऐसे इंतजार नहीं कर सकते। सम्राट अभी भी हमारा इंतजार कर रहे हैं। फिर मुझे मत दोष देना। पिताजी, ली आ रहे हैं। राजकुमार ली पधार रहे हैं। बेशरम, इसकी हिम्मत कैसे हुई इस तरह यहाँ आने की? पिताजी, आपने ही कहा था ना कि किसी भी तरीके से ली को दरबार ले आओ। चुप रहो। नालायक, अभी के अभी उठो। ली,
बेशरम मत बनो। राजकुमारी हमारे दोनों राज्यों के बीच शांति दूत है। तुम्हारे विवाह का पोशाक पहले ही तैयार है, जल्दी से इसे पहन लो। हम इस सगाई को आलीशान तरीके से करेंगे, समझे? मैंने शादी के लिए कब हाँ कहा था? तुम्हारी शादी तय हो चुकी है। तुम सहमत हो या नहीं, ये शादी होगी। रक्षकों, जल्दी इसे तैयार करो। जी। सम्राट, क्या आप वाकई ताकत का इस्तेमाल करना चाहते हैं? अगर तुम ऐसा नहीं करना चाहते तो मैं तुम्हारे भाइयों में से किसी की शादी करवाऊंगा। वो यू। हाँ पिताजी, अगर आप मेरी शादी के लिए किसी और को ढूंढ सकते हैं तो क्यों ना उसे ही ये शादी करने दी जाए। बेवकूफ, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मैं उससे शादी नहीं करूंगा। अगर आप पश्चिमी ची राज्य के साथ विवाह के जरिए गठबंधन करना चाहते हैं तो कृपया किसी और को चुनें। मुझे अन्य चीजों के बारे में नहीं पता, लेकिन इस उत्तरी साम्राज्य में हमारे पास कई राजकुमारियां हैं। तुम्हें ची महाराज ने चुना है, शादी पहले ही तय है, तुम मना नहीं कर सकते। सम्राट, मुझे अपनी बात कहने दीजिए। कहिए राजकुमारी। जब मैं उत्तरी साम्राज्य आ रही थी तब मैं ये सोच रही थी कि मेरे होने वाले पति कैसे होंगे। मैंने सोचा कि भले ही वो सबसे उत्तम ना हो, कम से कम वो ऐसा व्यवहार तो नहीं करेंगे। उत्तरी साम्राज्य के विवाह प्रस्ताव ने राजकुमार ली का बहुत अच्छा वर्णन किया था। कहा गया कि वो बहुत शिष्ट है, साहसी, बुद्धिमान और बेहद समझदार है। लेकिन जिस राजकुमार को मैं देख रही हूँ वो शिष्ट नहीं है, वो अहंकारी और अभद्र है। वो ना तो बहादुर है ना ही बुद्धिमान है। वो चतुर नहीं है लेकिन बहुत जिद्दी और जंगली है। जो कभी समझदार नहीं बन सकता वो इंसान बदतमीज होता है। मैं समझती हूँ शादी के लिए सहमति जरूरी होती है। मैं भी अच्छे आदमी के साथ शादी करना चाहती हूँ, खुशहाल और खूबसूरत जिंदगी जीना चाहती हूँ। मैं भी शादी के लिए अपना राज्य नहीं छोड़ना चाहती, लेकिन अपने राज्य के लाभ के लिए अपना कर्तव्य समझकर मैं यहाँ आई हूँ। जब मैं एक स्त्री होकर ये कर सकती हूँ तो आप राजकुमार होकर इसे कैसे ठुकरा सकते हैं? अपने राज्य के लिए इस न्याय संगत काम को नहीं कर सकते? तो मतलब यह है कि तुम अपना इरादा नहीं बदलोगी? ऐसा जरूरी नहीं है। मैं चाहती हूँ कि आप हमें एक दूसरे को समझने का मौका दें। अगर 6 महीने बाद भी आपका मन नहीं बदला तो मैं वैसा करूंगी जैसा आप कहेंगे। बिना शिकायत के किसी और से शादी कर लूंगी। तुम्हारी बातें नेक और सच्ची लगती हैं, लेकिन मेरी नजर में एक मजबूत राज्य शादी के रिश्तों से गठबंधन नहीं बनाता। सिर्फ कमजोर ही किसी औरत की आड़ में छिपते हैं अपनी कमजोरियों को छिपाने के लिए। बेशक आज तुम्हारे त्याग और बलिदान वाली भावना ने मेरे दिल को छू लिया है, लेकिन मैं ज़ोंगज़ेंग वुयू अपनी शादी का सौदा नहीं करूंगा, वो भी किसी फायदे के लिए। मुझे बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं है तुम्हारे 6 महीने के सौदे में। आपको दिलचस्पी नहीं या खुद पर भरोसा नहीं है? आप तो बस बहाने बना रहे हैं और भागने की कोशिश कर रहे हैं। तुम मुझे ताना मार रही हो? खुद ही कहा था ना आप मजबूत हैं, तो शर्त को स्वीकार करने से डर रहे हैं। लगता है
मशहूर राजकुमार ली उतने भी काबिल नहीं जितना हमने सुना था। हम बिल्कुल ऐसा ही करेंगे। 6 महीने रुकेंगे। सभा समाप्त। इस बार मुझे लगता है तुम्हारी योजना असफल होने वाली है। राजकुमारी कोई साधारण विरोधी नहीं है। अगर 6 महीने बाद तुम्हें शादी के लिए मजबूर कर दिया तो? कोई भी मुझे मेरी इच्छा के खिलाफ मजबूर नहीं कर सकता। हालांकि कहा जाता है कि वो बदसूरत है, लेकिन आवाज मधुर है। उनकी जुबान भी तेज है। उनके साथ टकराव करना मजेदार होगा। क्या लगता है ली? क्यों ना तुम उनसे शादी कर ही लो। अगर तुम्हें वो इतनी पसंद है तो तुम उससे शादी कर सकते हो। क्यों? अरे नहीं नहीं, रुको रुको, वो बहुत ही सक्षम है, मैं नहीं संभाल पाऊंगा। राजकुमार की जय हो। सम्राट ने राजकुमार ली को बुलाया है। मेरे पास समय नहीं है। अगर तुम्हारे पास समय नहीं है तो मैं ही आ जाता हूं। पिताजी, पिताजी, मैं पहले विदा लेता हूं। मुझे पता है तुम मुझसे पिछली घटनाओं की वजह से नाराज हो। इन सालों में तुमने राज्य पर ध्यान नहीं दिया और तुम दरबार में भी नहीं आए और तुम मुझसे मिलने तक नहीं आए। मैंने कुछ नहीं कहा, लेकिन आज का मामला हमारे राज्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तुम इसके बारे में लापरवाही नहीं कर सकते। पिछली बार वेई के युद्ध में राजकुमार ने ठीक से नेतृत्व नहीं किया। अंत में वो हार गए और युद्ध से भाग गए। राजकुमार का कवच उतारा। ये कितना अपमानजनक था। मुझे राज्य का सम्मान वापस लाना होगा, इसलिए वेई के खिलाफ युद्ध घोषित करूंगा और पश्चिमी ची से गठबंधन करूंगा। तब हमारी पकड़ मजबूत होगी। ये हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। उत्तराधिकारी ने वेई के युद्ध में गलती की थी, इसका मुझसे क्या लेने देना? मैंने पहले ही दक्षिण के मामले में मदद करके एक बड़ा नाम कमाया। क्या ये आपके लिए काफी नहीं? जब तुमने मदद की मुझे बहुत खुशी हुई। दक्षिण के मामले में यह दिखता है कि तुम्हारे दिल में अभी भी राज्य के लिए सम्मान है। बेटे, अगर तुम अतीत को भूल सकते हो और मेरे प्रति पश्चाताप और गुस्सा छोड़ सकते हो तो अपनी प्रतिभा से तुम भविष्य में महान कार्य करोगे। आप चाहते हैं कि मैं अतीत को भूल जाऊं? ये नहीं हो सकता। और मैं उस पश्चिमी ची की राजकुमारी से 6 महीने बाद शादी नहीं करूंगा। सम्राट, आप अपनी शक्ति को बढ़ाने के लिए महिलाओं का इस्तेमाल कर रहे हैं, पर जहां तक मेरी बात है, मैं इसे अपनी क्षमता से सम्मान पूर्वक हासिल करूंगा। बेटे, अब मेरा शरीर पहले जैसा मजबूत नहीं है। मैं अपनी जवानी से गुजर चुका हूं। इस राज्य को एक सक्षम और भरोसेमंद उत्तराधिकारी की जरूरत है। आप अभी भी जवान हैं। आपके पास इतनी रानियां और बेटे हैं। आपका उत्तराधिकारी दूसरा राजकुमार है। मेरा इससे कोई मतलब नहीं है। हाँ, ये राजकुमारी बहुत ही बिगड़ी और जिद्दी इंसान है। सोचा नहीं था कि राजकुमार ली को भी परेशानी होगी। वो हमेशा मुझे नीचा दिखाता रहा क्योंकि सम्राट उसे पसंद करता था। ये राजकुमारी मुझे उसके प्रति अपनी नाराजगी जाहिर करने में मदद की थी। मुझे लगता है कि राजकुमार ली और राजकुमारी के बीच की ये शादी आपके लिए बहुत ही परेशानी की बात है। अगर राजकुमार ली की ये शादी हो जाती है तो उनकी ताकत बढ़ जाएगी और आज नहीं तो कल ये आपकी गद्दी के लिए खतरा बन सकता है। मंत्रियों, आप ज्यादा चिंता कर रहे हैं। जब मेरे पिता ने अपनी भूमि वापस नहीं पाई थी, तब बड़े बेटे के रूप में मैं उनसे बहुत ही ज्यादा दूर था। मैं वुयू से कहीं ज्यादा बेहतर हूँ, जिसने देश के मामलों पर ध्यान ही नहीं दिया। हालांकि मैंने कई बड़े युद्ध में हार का सामना किया था, लेकिन मैं हारा नहीं। जहां तक राजकुमार ली की बात है, आज की परिस्थिति के आधार पर क्या वो शादी करेगा? कितने समझदार हैं आप, विरोधी से 2 कदम आगे।
महाराज, राजकुमारी रोंगली सुरक्षित रूप से पहुंच गई है और वो उत्तरी सम्राट को मिलने के लिए महल में प्रवेश कर चुकी है। क्या आपने किसी को भेजा अच्छा वैद्य ढूंढने के लिए, जैसा मैंने आदेश दिया था? हमने एक दल भेजा था जहाँ वैद्य गए थे उन्हें खोजने के लिए। राजमाता पधार रही हैं। उनके आने से पहले चले जाओ। जी महाराज। मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए माँ। उठ जाओ। धन्यवाद माँ। मैंने तुम्हें बार बार याद दिलाया था, जो सफल होना चाहते हैं उन्हें निर्दयी और दूरदर्शी होना पड़ता है। बेहतर है कि तुम कम दर्द सहो। आपकी सीख के लिए धन्यवाद। क्या चैन ने आप पर किए हुए हमले की आपने जांच करवाई जब आप बाहर गए थे? क्या आपको पता नहीं कि वो लोग पहले ही मौत के घाट उतार दिए गए थे? राजकुमारी की जय हो। हम हवेली पहुंच चुके हैं। राजकुमारी कृपया उतरिए। सम्राट ने आदेश दिया है, राजकुमारी रोंगली उत्तरी राज्य की अतिथि हैं। उनकी पूरी सेवा की जाए, उनका ध्यान रखा जाए। जैसा सम्राट का आदेश। इस तरफ आइए राजकुमारी। आप हमारी अतिथि हैं, आपकी सुरक्षा हमारी जिम्मेदारी है। आपका सशस्त्र दल यहाँ पर नया है, वो यहाँ से परिचित नहीं। उन्हें इस जगह की धीरे धीरे आदत डालनी होगी। आपके रक्षक बाहर रहेंगे, उनकी चिंता मत कीजिए। बाकियों से मुझे आपत्ति नहीं, लेकिन मेरा निजी रक्षक शाह मेरे भाई ने भेजा है। जब मैं यहाँ आ रही थी, मेरे भाई ने कहा कि मैं इस रक्षक को अपने आप से दूर ना होने दूं। अगर उसे किसी और जगह रहना पड़े तो मुझे बताइए, मैं अपने भाई से क्या कहूंगी? जी, आने दो। इस तरफ आइए। यह हवेली आपके लिए बनाई गई है राजकुमारी। इस जगह की हर कलाकृति आपकी पसंद के अनुसार है। हम आशा करते हैं कि आप इसे अपने घर के समान पाएंगे। कल की घटना के लिए सम्राट क्षमा चाहते हैं, इसलिए उन्होंने ये उपहार भेजे हैं। सम्राट की कृपा के लिए धन्यवाद। चुई, यहाँ आओ। ये इस हवेली की सेविका है। आपको जो भी चाहिए इसे बता दीजिए। राजकुमारी की जय हो। आराम से। मुझे जाने की अनुमति दीजिए। आप भी जा सकती हैं। कोई और बात है? अभी तक आप अविवाहित हैं। माना कि महान सैनिक शियाओ आपके साथ आए हैं, लेकिन वो एक पुरुष हैं। नियमों के अनुसार वो केवल बाहरी आंगन में रह सकते हैं। मैं पश्चिमी ची की राजकुमारी हूँ। जब तक मैं अविवाहित हूँ, मैं वही की नागरिक रहूंगी। आपका कोई लेना देना नहीं। आप जा सकती हैं। जहाँ जाए वहाँ की परंपरा मानिए। कृपया आप मेरे लिए कठिनाइयाँ मत बढ़ाइए। मुझे सम्राट द्वारा आपकी देखभाल करने का काम सौंपा गया है। मैं नियमों का पालन कर रही हूँ। कैसे नियम बताइए? सम्राट ने मुझे ये कलाकृति वाली हवेली दी है। यहाँ मेरे शब्द ही सबके लिए नियम होंगे। जा सकती हैं। लगता है आपको मेरा आदेश नहीं मानना। अगर ऐसा है तो मैं इस हवेली में नहीं रहूंगी। चलो यहाँ से। राजकुमारी, 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 राजकुमारी,
कृपया शांत हो जाइए। मैं आपका अपमान नहीं करना चाहती, मैं बस आपका भला सोचकर कह रही हूँ। शाओ, महान सैनिक शियाओ, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? ये सवाल मुझे आपसे पूछना चाहिए। आप राजकुमारी के रास्ते में क्यों आई? आप क्या करना चाहती हैं? मैं सम्राट से पूछना चाहती हूँ, आप मुझे सम्मानित अतिथि बना रहे हैं या बंदी बना रहे हैं? आप बात को ज्यादा बढ़ा रही हैं। राजकुमार ने विवाह से मना कर दिया, तब मैं कुछ नहीं कर सकती थी, लेकिन मेरे दास मेरी आज्ञा को नहीं टाल सकते। तो मुझे लगता है राजकुमार ली उसे दोष नहीं देंगे अगर वो अपने गुस्से में एक दो दासी को मार दे। कृपया मेरे प्राण मत लीजिए। आप इस हवेली की मालकिन हैं। अगर आप चाहते हैं कि महान सैनिक यहाँ रहे तो मैं आपको रोकने की हिम्मत नहीं करूंगी, लेकिन अगर आप हवेली से बाहर जाएंगी, चाहे आप मुझे मार दें, मुझे आपको सुरक्षित रखने के लिए हवेली के कुछ रक्षकों को आपके साथ भेजना होगा। अगर आपको कोई खतरा हुआ तो मेरी मौत भी पापों की क्षमा के लिए पर्याप्त नहीं होगी। उत्तरी राज्य के राजकुमार ली बहुत ही प्रभावशाली व्यक्ति हैं। उत्तरी राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री चिन योंग के शिष्य। तो ये संभव है कि उनके पास पहाड़ों और नदियों की किताब होगी जो चिन योंग ने लिखी है। क्या सच में? हाँ, पहाड़ों और नदियों की किताब में पर्वतों के बारे में सब लिखा है, शहरों और तालाबों के बारे में भी लिखा है। इसमें खगोल शास्त्र, भूगोल, मौसम की भी जानकारी दर्ज है और युद्ध जीतने का सबसे तेज तरीका भी। तो उसके मुताबिक एक अफवाह है कि जो भी इस किताब का मालिक होगा वो दुनिया पर राज करेगा। अगर मैं 6 महीने में इस किताब को हासिल कर लूं, तो मैं अपने राज्य वापस लौट सकती हूँ। राजकुमारी, क्या जानकारी है? हाँ, ये चाय घर में है। ठीक है, मुझे बाहर जाना है। क्या अकेले जाना चाहती हैं? ये राजकुमारी की हवेली कड़ी सुरक्षा में है, इसलिए हमें जाने का रास्ता ढूंढना होगा। ठीक है। सुनिए, सुनिए, ये कितने खूबसूरत फूल हैं। ये राजकुमारी के लिए है ना? आप कितनी अच्छी हैं। मिस लिंगयू, राजकुमारी हमारी मालकिन है, उनकी सेवा करना हमारा कर्तव्य है, लेकिन आप हमारी मालकिन नहीं हैं। ये फूलों का बर्तन बहुत ही कीमती है, अगर आप इसे तोड़ देंगी तो। मोहतरमा, मैं अंदर लेके जाती हूँ। आपको नियमों की परवाह नहीं है? जब से राजकुमारी यहाँ रह रही हैं, हवेली की मुखिया होने के नाते मुझे उनसे मिलने का मौका ही नहीं मिला। ये सब आपकी और लियांशिन की वजह से हो रहा है। उन्होंने आपको अंदर आने से मना किया है। अच्छा, मुझे राजकुमारी के नाम पे धमकाने की हिम्मत कर रही हो? महान सैनिक शियाओ, आप गलत समझ रहे हैं। बात यह है कि मैं राजकुमारी की सेवा नहीं कर पाई। जो लोग जानते हैं वे राजकुमारी की अच्छी तरह सेवा कर रही थी। वो ये नहीं जानते कि राजकुमारी छोटी मानसिकता की हैं और अभी भी पिछले मामले से मुझसे नाराज हैं। सुनिए, आप बहुत सोचती हैं। हमारी राजकुमारी बहुत उदार है। उन्होंने अभी अभी आपकी तारीफ की है, कहा कि आप बहुत सावधानी पूर्वक काम करती हैं और सुनिश्चित किया कि सभी काम सही से चलते रहें। और पता है, उन्होंने आपको तोहफा देने का भी इरादा किया है। उन्होंने कहा था कि आप सभी को बाग में इकट्ठा किया जाए। वो सभी को एक साथ इनाम देना चाहती हैं। तो इसे मैं आपके जिम्मे छोड़ती हूँ। धन्यवाद सेनापति शाओ। कृपया इसे सभी में वितरित कर दिया जाए। रसोइयों से कहिए कि आज रात के लिए ज्यादा भोजन तैयार करें। आज रात सभी के लिए दावत होगी। राजकुमारी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद राजकुमारी। मुझे ये लीजिए, सभी के लिए है, पर्याप्त है। लीजिए। अरे ऐसे झगड़ा मत कीजिए। अरे ये लो, ये तुम्हारे लिए है। अरे लो, ये लो, ये तुम्हारे लिए है।
सुनो ली, हर बार पिताजी को देखकर उन्हें दोष मत दो। वो सबसे ज्यादा तुम्हारी परवाह करते हैं। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, मैं इस बार में बात नहीं करूंगा। ए ली, ये देखो तुम्हारे लिए क्या लाया हूं। अरे देखो तो सही। ये बहुत अच्छी चाय है। बेशक है। ये चाय का बर्तन कोई आम बर्तन नहीं है। मैंने ये खजाना चाय घर के दुर्लभ सामग्री में से लाया है। और मैंने सुना है कि दुर्लभ सामग्री में दुनिया भर के शानदार कपड़े और खजाने होते हैं। लो, मुझे दुकानदार से निवेदन करना पड़ा कि वो ये बर्तन किसी भी कीमत पर मुझे बेच दे। ली, मैं जानता हूं तुम्हें चाय पसंद है। काश ऐसा होता अगर हम चाय घर जा सकते, चाय का स्वाद लेने के लिए और अनमोल सामग्री भी देख सके। ये चाय घर है ना? हाँ सही कहा, मेरे साथ चलो ना। ये वाकई में बहुत अच्छी चाय है, लेकिन मुझे लगता है कि इसका स्वाद बिल्कुल शुद्ध नहीं है। शुद्ध नहीं है? लेकिन ये कैसे हो सकता है? हाँ ली, मैं तुमसे झूठ क्यों बोलूंगा? तुम मुझसे झूठ बोल सकते हो? नहीं। तो ठीक है, इस चाय के खातिर मैं इस बार तुम्हारे साथ चलूंगा। अरे ये क्या कर रहे हो तुम? मुझसे टकराने के बाद कैसे जा सकते हो? मालकिन, आप यहाँ हैं? हम आपका इंतजार कर रहे थे। दूर होने के बावजूद मैं सुरक्षित यहाँ पहुँच गई हूँ। ये चाय घर ग्राहकों से भरा हुआ है, कारोबार अच्छा है। चाय के पेड़ लगाने के लिए हमारे पास अच्छी जमीन है और पत्तियों को उबालने के लिए उत्तम पानी भी। आप शायद अच्छा कर रही हैं, लेकिन मैंने सुना है कि आप अपनी सफलता में बहक गई हैं। जैसे पतंग ऊंचाई में उड़ती है, इसलिए हम आपके लिए अब महत्वपूर्ण नहीं रहे। लेकिन ये बिल्कुल सच नहीं है। पतंग चाहे जितनी मर्जी उड़ जाए, डोर हमेशा मालिक के हाथ में रहती है। क्योंकि आप व्यक्तिगत रूप से यहाँ हैं, तो अब से आप ही सारे निर्णय लेंगी इस घर से जुड़े हर मामले में। लगता है आप चाय घर के दुकानदार हैं। जी मैं ही हूँ। आपका स्वागत है। इस तरफ आइए। राजकुमारी की जय हो। आराम से। जब मैं यहाँ हूँ, मैं राजकुमारी नहीं हूँ। आप बस मुझे मालकिन कहिए। जी। इससे पहले पश्चिमी ची की राजकुमारी बदसूरत होने की अफवाहें थी। क्या ये चाय घर और पतंग का काम है? सच में आपके जवाब नहीं। सम्राट जानते हैं आपने ये सब मन से नहीं किया है, इसीलिए वो आपको ज्यादा से ज्यादा वक्त देना चाहते हैं। मैं समझती हूँ कि उन्होंने कितनी मेहनत की है। हम इस पर 6 महीने बाद बात करेंगे। मुझे लगता है कि आप मेरा हेतु जानती हैं। हमें पहाड़ों और नदियों की किताब की तलाश है। पहाड़ों और नदियों की किताब के बारे में आप कुछ बता सकती हैं? आइए। सोलह साल पहले उत्तरी साम्राज्य में घटनाएं हुई थी, जिसमें फू युआन आग में मर गई। फू युआन? वो चैन के पूर्व सम्राट की सबसे छोटी बेटी थी। उत्तर साम्राज्य ने चैन के साथ गठबंधन किया। यू हुआन की शादी तय हो गई। आखिर में फू युआन को अपना घर छोड़ना पड़ा सम्राट से शादी के लिए। जब सम्राट ने अपनी भूमि वापस ले ली, उन्होंने उन्हें रानी बना दिया, पर बाद में वो एक दूसरे के खिलाफ हो गए। फू युआन को कोल्ड हैरम भेज दिया गया और वहीं पर वो आग में जलकर मर गई।
तो ये आग पहाड़ और नदी की किताब से जुड़ी हो सकती है। इसके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन उसी साल कुछ अन्य घटनाएं भी हुई थी। उत्तर साम्राज्य के सम्राट की सबसे पसंदीदा वेश्या भी मर गई। ये दोनों महिलाएं एक दूसरे को नापसंद करती थी, लेकिन हादसे में एक एक करके मर गईं। कुछ ही वक्त बाद पूर्व मंत्री और उनका परिवार भी मारा गया। कहा जाता है उनका युन से संबंध था। तब से ही सम्राट ने पाबंदी लगा दी। उनसे जुड़ी हर चीज, किताब, हर चीज पर पाबंदी उस वक्त लगा दी गई थी। उसके बाद कुछ नहीं पता। इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। अब वो नहीं रहे, लेकिन उनके जानने वाले अब भी जीवित हैं। जब मैंने जांच शुरू की तो मुझे एक व्यक्ति मिला। राजकुमारी की जय हो। रात्रि का भोज तैयार है, कृपया राजकुमारी को सूचित करें। हम भोज कब शुरू करेंगे? राजकुमारी ठीक से नहीं सो पाई, इसलिए वो आराम कर रही हैं। जब वो जाग जाएंगी मैं सूचित कर दूंगी। ठीक है, तो मैं आपसे विदाई लेती हूँ। लिंगियो, वो चली गई। राजकुमारी अभी तक क्यों नहीं आई? मैं जाकर राजकुमारी को लेकर आता हूँ। ली, हम पहुंच गए। अगर किसी को जोंगशान में चाय पीनी है तो वो चाय घर में जाएगा, लेकिन अगर उन्हें संगीत सुनना है तो वो सुगंधालय में जाएंगे। सुगंधालय की फूल रानी चेन्यू इतनी खूबसूरत है कि क्या ही कहने, लेकिन उनकी असली पहचान कोई नहीं जानता। तो मिस चेन्यू के पास उस किताब के बारे में जानकारी है? मुझे अभी भी यकीन नहीं कि उनके पास कोई काम की जानकारी है या नहीं, पर मुझे यकीन है कि उनके पिताजी ने सजा मिली थी, वो चिन्ह के अधीन थे। ठीक है, वो एक महत्वपूर्ण सुराग है, हमें और जांच करनी होगी। वैसे क्या कोई और भी उन्हें ढूंढ रहा है? चैन की खूबसूरती अनोखी है, उन्हें ढूंढने वाले कई लोग हैं। राजधानी के कई लोग उनसे नजदीकी बढ़ाना चाहते हैं। सुना है राजकुमार चैन आजकल वहां अक्सर जाते हैं। ठीक है, समझ गई। आज से आप यहाँ की मालकिन हैं और साथ ही आपका नाम मायो है। पहले आप दुनिया भर में अपने पिता के साथ व्यापार करती थी और हाल ही में इस चाय घर को संभालने लौटी है। बाहरी तौर पर चाय घर सबके लिए खुला है और हमारे पास यहाँ की सबसे बेहतरीन रेशम है, लेकिन असल में हम इसका इस्तेमाल जानकारी जुटाने में कर रहे हैं और पतंग की गतिविधियों को छुपाने के लिए। तो ये स्थान पतंग के मिलने का स्थान है? दुकान का इस्तेमाल करना ये चालाकी है। ये लीजिए, ये कुछ कागजात हैं जो आपकी पहचान साबित करेंगे। बचाओ! जाओ।
आप ठीक है ना? दिखाइए। जाओ। जाओ जाओ जाओ, अब नहीं रहे। तो मुझे यहां लाने की असली वजह यह थी। ली, मैं झूठ नहीं बोलना चाहता, लेकिन इस आदमी के पास उच्च अधिकारियों के खिलाफ सबूत थे जो स्थानीय अधिकारियों के साथ मिलकर पद बेचते थे। वो किसी पर भरोसा नहीं करते सिवाय तुम्हारे। उन्होंने कहा था वो तुमसे मिलकर ही सबूत देंगे। ली, मैं जानता हूं तुम ऐसे मामलों में दखल नहीं देते हो, इसलिए मैं तुम्हें इन चीजों के लिए परेशान नहीं करता। लेकिन जरा देखो इन्हें। झाओ सिर्फ एक छोटे अधिकारी थे। सबूत की रक्षा करने के लिए उन्होंने अपनी जान जोखिम में डाल दी ताकि एक दिन अवसर मिलने पर वो अफसरशाही और सियासत को साफ कर दे और जो लोग सच में काबिल हैं उन्हें इंसाफ मिल सके। ली, मैं बस मदद करना चाहता था, मैं नहीं जानता था ये सब हो जाएगा। तो क्या हुआ अगर वो एक अच्छा अफसर है? उसके इरादे बड़े थे और उसने अपनी सीमा पार कर दी। हमारी मौजूदगी में इन्हें मारने की हिम्मत की है। यह बहुत ही शर्मनाक है। मुझे इनकी मौत का बदला लेना है। चैन, पद और ओहदा बेचना भयंकर अपराध है। उन्होंने पूरी सुरक्षा वाली राजधानी में दिन दहाड़े किसी को मार दिया। क्या तुम्हें अब भी लगता है कि इसके पीछे जो ताकत है तुम उसका सामना कर सकते हो? तुम आखिर कहना क्या चाहते हो? अगर तुम ये बात अधिकारियों तक पहुंचा भी दो तो भी कोई परिणाम नहीं मिलेगा जब तक तुम्हारे पास ठोस सबूत ना हो। इस आदमी को ठीक से दफना देना और उसके परिवार का ख्याल रखना। राजकुमार, सभी हत्यारों ने खुद अपनी जान ले ली है। हमें यही मिला है। देखने की जरूरत नहीं है, किसी ने चीजें ले ली होंगी। पिताजी। हाँ, क्या स्थिति है वहां? अच्छा हुआ हमने सावधानी बरती थी। राजकुमार के आने से पहले हमने साव को मार दिया था। हाँ। बस मेरा कोई भी आदमी नहीं आया और कागज भी गायब है। वो दस्तावेज राजकुमार ली के हाथ हरगिज नहीं लगने चाहिए। ऐसा लगता है कि वो राजकुमार भी खाली हाथ लौटे हैं। शायद हत्यारों ने कागज पहले ठिकाने लगा दिए थे। हम अपनी सुरक्षा कम नहीं कर सकते। पद बेचकर जो पैसे मिलते हैं वो बड़े राजकुमार के पास जाते हैं, लेकिन इस सब में हमारा परिवार मध्यस्थ है। अगर ये मामला उजागर हो गया तो सबसे पहले हमारे परिवार का नाम आएगा और हम बड़ी परेशानी में पड़ जाएंगे। युवा राजकुमार ने ली को कभी खतरे के रूप में नहीं देखा। साव से क्यों मिलता अगर सरकारी मामलों में दखल ना देता? दरअसल ली एक जानवर है जो अंधेरे में छिपकर मौके की तलाश में रहता है। युवा राजकुमार ने उसे कम आंका है। राजकुमार ली और चैन पर कड़ी नजर रखो। कोई भी गड़बड़ हो तो तुरंत आकर बताना। ठीक है। आप ठीक है ना? ये लीजिए। राजा ली दो चीजों से बिल्कुल दूर रहते हैं, एक शराब और दूसरा औरत को छूने से। अभी वो आपके बहुत पास थे। कोई आश्चर्य नहीं, मैंने कभी ये सोचा ही नहीं था कि वो यहाँ होंगे। उन्हें चाय बहुत पसंद है, इसीलिए अपनी पहचान छिपाकर यहाँ आते हैं। आपको सावधान रहना होगा, कोई भी कमी नहीं होनी चाहिए। समझ गई। सुनो, तुम दोनों यहाँ पर आओ। मुझे बताओ, झाओ को क्यों मारा गया और उन्होंने तुम्हें मारने की कोशिश क्यों की? क्या महोदय झाओ आपके मित्र थे? हाँ। सवाल मैंने पूछा है, तुम मुझसे ऐसे उल्टे सवाल नहीं कर सकती। माफ कीजिए, आपके मित्र ही आज की घटना का कारण है। इस चाय घर को भी भारी नुकसान हुआ है। सामान्य तौर पर हमें आप दोनों से मुआवजे की मांग करनी पड़ती, लेकिन आप दोनों ने हमारी जान बचाई है, इसलिए हम आपसे मुआवजा नहीं मांगने वाले। आपने जान बचाकर चुकता कर दिया है। कौन हो तुम? मैं तुमसे नहीं पूछ रहा।
मेरा नाम है मैन याओ। मैं इस चाय घर की मालकिन हूँ। मालकिन हो? और ये बात मुझे क्यों नहीं पता कि इस चाय घर की कोई मालकिन है, और वो भी एक लड़की? मैं एक स्त्री हूँ, लेकिन मैं पुरुषों से कम नहीं हूँ। बचपन से मैं बड़ों के साथ व्यापार करती रही, लेकिन लगा नहीं था कि मेरे यहाँ पहुँचते ही ऐसा कुछ होने वाला है। ऐसी बात है। तुमने अभी तक जवाब नहीं दिया कि वो तुम्हारे पीछे क्यों थे। क्या तुमने कुछ देखा? मैं सच में नहीं जानती। जब मैं बाहर आई वो पहले से ही लड़ रहे थे, लेकिन आप दोनों ने हमारी समय पर जान बचा ली। क्या तुमने इसे पहले कभी देखा है? जरा अच्छी तरह सोचो। ये चीज मृतक की है और ये हमें यहाँ पर मिली, लेकिन इसके अंदर कुछ नहीं है। मैं नहीं जानती।